स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये देखिए, ये है आपके सामने बिहार एस्टेट साइकोलॉजी सवाल प्रश्न पत्र 2025 मनोविज्ञान। आपके पास आपत्ति करने का मौका यहाँ पर बढ़ चुका है। ऐसा बताया है कि आपके पास 28 तारीख तक मौका है। 28 छोड़िए, ये वीडियो देखने के बाद आपने तुरंत ये काम कर लेना है जो भी आप देखने वाले हो। और यहाँ पे सभी चीज़ें जो हैं आपको ऑफिशियली बताई जाएंगी कि आपको किस प्रकार से करना है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको यहाँ मौका मिलता है कि अगर आप पूरा का पूरा पेपर अपलोड कर पाएँ, ठीक है, अगर ये 197 पेजेस की पीडीएफ जो किसके द्वारा ली गई है, आपकी यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये लिया गया है, अगर ये मौका मिलता है, आप देख लीजिए सारी बातें यहाँ पर जेन्युइन होंगी। ऐसा कोई नहीं है कि हमने बताया था, बोला था, ये किया वो किया। यहाँ पर देख लो, सामने लिखा हुआ है 14/12/2023, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पर आपत्ति करने के दौरान कमेंट करने का मौका मिलता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि भैया देखो 14 दिसंबर को ये पेपर लिया गया है, हम आपको यहाँ पर लगा रहे हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देख लो कि इसके अंदर से यहाँ पर आपके कौन कौन से सवाल लिए हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से सवाल लिए हुए हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। और ये आपका साइकोलॉजी एंड जनरल पेपर है। नहीं दिक्कत अगर ज़्यादा आती है तो क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट वहाँ पे लगा दीजिएगा आपत्ति में, ठीक है। अभी क्या किया इन्होंने, एक और नई चीज़ निकाली है कि अगर आपका सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, देखो ये वीडियो पूरी देख लेना, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जितनी भी होगी, इतनी लंबी नहीं होगी, लेकिन जो आप देखोगे यहाँ जो सवाल है इसको अगर नहीं बन रहा है, इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको जो पीडीएफ है प्राप्त हो जाएगी। कहाँ से? पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से। आपको लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर ले और वहाँ से आप यहाँ पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेके आप उनको जो है पीडीएफ का वहाँ पर उनको क्लेम करिए, ठीक है। तो इसके पूर्व देखिए, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा यहाँ पर पेन खराब है तो ध्यान दीजिएगा। आपको इसके पूर्व बता चुके हैं कि भैया यहाँ पर क्या है, आपके 2 सवाल जो है ऑफिशियली क्लेम होंगे और उनके उत्तर चेंज होंगे आपके, ठीक है। कौन कौन से सवाल हैं पहले उनको देख लेते हैं एक बार। अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है तो इनको आपने क्लेम कर देना है, ठीक है। ये 10 नंबर का तो गलत है, बताएंगे कैसे होता है अभी यहाँ पर। और देखिए सवाल नंबर 20 आपका जो है, ठीक है, इसका आंसर आपका गारंटीड चेंज होगा। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं यहाँ पर कि आपका नेम द साइकोलॉजिस्ट हु हैज प्रपोज्ड दैट द डिक्लेरेटिव मेमोरी कैन आइदर बी एपिसोडिक और सिमेंटिक। ये आपका किसके द्वारा दिया गया है, आपके टुलविंग द्वारा दिया गया है, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया है, ना कि इनके द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में इसका प्रूफ है, तो एनसीईआरटी खोलिएगा, एनसीईआरटी से उठा के इसका स्क्रीनशॉट लगाइएगा और बोलिएगा कि देखिए इसका आंसर यहाँ पर एनसीईआरटी में टुलविंग दिया है, आप हमारा यहाँ पर 1 नंबर बढ़ाओ, ठीक है। और ये देखिए, जो भी ये वीडियो अंत तक देख लेगा पूरी आप समझ जाओ कि आप पास कर जाओगे, ठीक है। इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको पास करा देंगी। और आपको जो है बस एक वहाँ पर होना चाहिए कि एस्टेट को जो बीएसईबी है वो ये सब बात मान जाए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जितने मैक्सिमम लोग हैं 15-20 लोग जो बॉर्डर पर हैं, ठीक है। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो भी अभी हम क्लेम करने की बातें करेंगे इसको आपको इंडिविजुअली क्लेम करना होगा, ठीक है। किसी दूसरे के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है प्रत्येक लोगों की जो आंसर की है वो भी अलग अलग हो रही है, ठीक है। किसी केस में बोल रहे हैं, मेल वगैरह काफ़ी आया है, किसी केस में बोल रहे हैं टुलविंग सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, किसी केस में बोल रहे हैं कुछ और मार्क किया हुआ है। मतलब प्रत्येक लोग की, हर एक लोग की जो है वहाँ पर आंसर की अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है किसी ए पर्सन की आंसर की में ऑप्शन नंबर बी सही दिया है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। हो सकता है कोई आप ही का पड़ोसी बंधु हो, उसके आंसर की में ऑप्शन नंबर ए सही किया हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ए सही किया हुआ है तो उसकी आंसर की में तो ऑब्वियस सी बात है कोई चेंजेस होंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो है प्रत्येक लोगों को अपनी जो है स्वयं की आंसर की मार्क करनी है, ठीक है। अभी तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो मैक्सिमम है 250 रुपये ही लगने वाला है। आपको देखिए 50-60 सवाल क्लेम करवा देंगे, ठीक है। अभी आप जो सवाल देखोगे सारे के सारे क्लेम करा देंगे आपको। बस आपने क्या करना है, वहाँ पर एक आउट ऑफ द सिलेबस का ऑप्शन आ रहा है तो उसको आप मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी वगैरह भेजता है तो एक और वीडियो बना देंगे उस पर कि आपने किस प्रकार से करना है, लेकिन एप्लीकेशन आईडी के साथ हमको पासवर्ड भी चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आप विश्वास भरोसा करते हैं तो भेज सकते हैं, अन्यथा आप खुद से भी कर सकते हैं। आपके सामने एक प्रकार से कॉलम खुलता है, कॉलम में आपको आउट ऑफ द सिलेबस, जहाँ जहाँ देखिए कॉलम खोलने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, आपको आउट ऑफ द सिलेबस पे क्लिक करना है। और जो अब आपको सवाल बताने वाले हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आप वहाँ से मार्क कर देंगे कि देखो भैया ये सवाल हमको जो है आउट ऑफ द सिलेबस से पूछे गए, ठीक है। कौन कौन से सवाल, देखो ये पहला ही सवाल जो है ना आपका अकोमोडेशन वाला। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी अ कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच अ स्कीमा इज मॉडिफाइड एज अ रिस्पॉन्स टू फीडबैक फ्रॉम एनवायरमेंट, ठीक है। ये सवाल देखो, इसको यहाँ मारते हैं अपन एनवायरनमेंट, कहाँ आएगा ये देखो, यहाँ कहीं दे रहा है क्या, एक तो यहाँ दिया है, अच्छा वो सवाल हिंदी में है तो नहीं आएगा शायद, ओके यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये है आपका, ये देखिए ये सेम सवाल डाला हुआ है, इसको आप नोट कर लो यहाँ पर, ठीक है।
ये सेम सवाल यहाँ पर डाला हुआ है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस संज्ञानात्मक प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें अन्विति योजना को पर्यावरण से प्रतिपुष्टि की अनुक्रिया के रूप में संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सवाल नंबर 1। ठीक है, ये कौन सा सवाल है, ये आपका सवाल नंबर 1 है, इसको आप यहाँ ध्यान रखें। ठीक है, मार दीजिएगा उनको, इसको स्क्रीनशॉट लेके। ये जो पीडीएफ आपको देख रहे हो अभी, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, साइको प्रोफेसर बिहार करके। आप नीचे चले जाइएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर पूरी की पूरी ये ऑथेंटिक ऑफिशियल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको जानते हो जो भी काम होता है यहाँ पर, नोटिफिकेशन सारी चीज़ें ऑफिशियली होती है, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसको वहाँ पर जाकर क्लेम कर देना कि देखो भैया आपने जो है हमको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जाकर यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर जाकर कर लीजिएगा। ये था आपका सवाल नंबर पहला। ठीक है, अब देखिए जो लोग 50 से 70 के ब्रैकेट में हैं उनको करना ये बहुत ज़रूरी है। मतलब 70 से नीचे जितने भी लोग हैं, 75, 70 भी नहीं, 75 से नीचे जितने भी लोग हैं उनको ये करना आवश्यक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग करेंगे उतना फायदा होगा। देखो आप ये तो भूल जाओ कि जिसके 80 आ चुके हैं, 90 आ चुके हैं, वो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, वो अपना बिजी होंगे यहाँ वहाँ। लेकिन तलवार किन पे लटकी है, तलवार लटकी है 50 से लेके आपके 70 के बीच जो लोग हैं, 70 उनके लिए जिनको 75 चाहिए, और 50, 55, 60 वाले जो हैं जिनको 60 चाहिए मिनिमम पासिंग के लिए। तो अगर आप उस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, 40 से लेके 70 तक कहीं भी अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। 70, 75 के ऊपर वाला तो बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक है, आप अपना माथा पीट लो, कुछ भी कर लो, 70, 75 के ऊपर जिसके आए हैं वो ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं करेंगे ये सब। ठीक है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता वो पास हों फेल, पास ही होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप लोग फेल हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पर प्रॉपरली नहीं किया तो। ठीक है, आप जितना मैक्सिमम दोगे उनको, ये देखो पहला सवाल बता दिया है आपको, और यहाँ पर भी देख लो आप कौन सा सवाल है, वो यहाँ देखना पड़ेगा। ये वाला है क्या, नहीं, यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं, आगे एक सवाल आएगा जहाँ ये देखिए, ये सवाल देखो भैया पूरा का पूरा, इसको लगाना वहाँ पर और उस वाले को लगाना। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस संज्ञानात्मक प्रक्रिया ये प्रचालन, आत्मसात्करण, संरक्षण, संवजन, ये देखो सारा का सारा ऑप्शन कॉपी पेस्ट। ये आपका पहला सवाल कॉपी पेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर सामने आपकी आंखों के। ठीक है, ऐसा ही आपने वहाँ क्लेम करना है। क्लेम करोगे, वहाँ डालोगे रीज़न क्या है, रीज़न में चिल्ला चिल्ला के उनको बोल दीजिएगा आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये डाल दीजिएगा यहाँ पर। खैर सिलेबस में है ये, लेकिन कॉपी पेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। इसके बाद चलते हैं आगे, ये देखो ये आपका दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज नॉट रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये देख रहे हो आप किस हद तक, यहाँ देखो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, उनको बता दो। 10 सवाल देख लेंगे तो समझ जाएंगे हाँ भैया हमने बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लंडर जो है खेला कर दिया यहाँ पर। ये आपका सेकंड सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 2, अब जो लोग क्लेम करेंगे सारा अगर आप इसी प्रकार से करोगे सिस्टमेटिक, तो आपको इसका जो है सवाल है कि आपका जो नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सबका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, सबका नंबर बढ़ जाएगा, हर कोई पास कर जाएगा। इतना देख के वो जो है समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया हमने जो है कॉपी पेस्ट कर दिया और गलत बच्चों से हमने यहाँ पर पूछ लिया है और इसके लिए उनको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो सवाल भी देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर एंगाइना पेक्टोरिस के बारे में। ठीक है, एंगाइना पेक्टोरिस का सवाल कहाँ है, यहाँ कहीं होना चाहिए आपका, देखिए नीचे यहाँ पे। ये सभी सवाल जो है आपके कॉपी पेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, पेपर में ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये वाला सवाल एंगाइना पेक्टोरिस वाला। आगे आएगा तो बता देंगे अभी आपको। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं और कौन सा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ये था आपका, ये है, ये देखो, ये देखो, ये सवाल। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग हृदयिक तंत्र प्रणाली से संबंधित नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, क्रोन रोग, एन्यूरिज्म। यहाँ पर देखो साफ साफ सेम टू सेम वैसा किया हुआ है। ये रहा आपका सवाल नंबर द्वितीय। ठीक है, दुई। अब यहाँ देखिए ये भी है, ज़िगार्निक इफेक्ट एक्सप्लेन्स, ये रहा आपका सवाल नंबर 3। ठीक है, ज़ैडगार्निक प्रभाव निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। इतने में एस्टेट को जो है समझ में आ जाएगा कि भैया हमने गलत जगह पंगा ले लिया, यहाँ यूरिसिनेट से डाल दिया है। सब बच्चों के पास यहाँ पर ऑथेंटिक प्रूफ है, तो हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका ज़िगार्निक भी आप इसमें देखने जाओगे तो ज़िगार्निक भी आपको इस वाले के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये रहा आपके सामने ज़िगार्निक इफेक्ट है, यहाँ पर सेम टू सेम सवाल आपका यहाँ कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, और ये खाली देखने से नहीं होगा वीडियो। ठीक है, आपको क्लेम करना पड़ेगा। ऑटोक्लिटिक बिहेवियर रिफर्स टू, ये रहा आपका सवाल नंबर 4। धड़ल्ले से मारो, उनको बता दो कि भैया हमने देखो इतने सवाल गलत पूछ लिए हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर 4th क्वेश्चन है आपका ये, जो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर सेम टू सेम ऑटोक्लिटिक बिहेवियर के बारे में भी आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है, ऑटोक्लिटिक व्यवहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसको भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इसको भी आपने पीडीएफ बना के डालना है और इस वाले सवाल को भी आपने बनाकर डालना है
आपको देखिए चेंजेस आपको होते हुए देखने मिलेंगे। उन्होंने अगर खोल दिया है तो आपको मिलेगा। देखो स्टैट्यूटरी रेप ये भी पूछा है आपसे यहाँ पर, सामवेदिक बलात्कार का आशय निम्न में से किससे है, ये भी आपने देखा ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा हर प्रश्न को कॉपी यहाँ वहाँ दिखाने में, ठीक है। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, जो जो यहाँ पर है आपको ढूंढिए वहाँ पर आपके पेपर के अंदर, उनको बोलिए कि भैया आपने देखो यहाँ पर हमको ये 5वां सवाल हो गया है, ठीक है। 5वां सवाल आपका कॉपी पेस्ट कर दिया है आपने, ठीक है। 5th सवाल आपने यहाँ डाला है। कितने सवाल हो गए अभी तक देखें उनको ज़रा यहाँ पर, तो माय गॉड क्वेश्चन नंबर 56, यानी कि अभी केवल 5 ही सवाल देखे हमने और पांचों के पांचों उन्होंने यहाँ से उठा के डाल दिए, ठीक है। ओके आगे देखो, नेम द साइकोलॉजिस्ट हु हैज प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड दैट द डिक्लेरेटिव मेमोरी कैन आइदर बी एपिसोडिक और सिमेंटिक। ये तो आप लोग क्लेम कर ही रहे हो, वैसे भी 12 आएगा यहाँ पर। ये आपका 6th वाला सवाल है, ठीक है। 6 सवाल देख लिया आपने। देखिए ऑप्शंस तक चेंज नहीं किया है उनको। अगर कमेंट वगैरह आपको वहाँ करते आता है तो बोलिएगा कि भैया ऑप्शन तो चेंज कर देते, टोल्विंग की जगह लॉकहार्ट एटकिंसन डाल देते, क्रैक की जगह शिफ्रिन डाल देते, वेरिंगटन की जगह बेडली डाल देते, कुछ तो चेंज करते आप। आपने तो ऐसे उठा के कर दिया है मतलब, ठीक है। ये रहा आपका उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रस्तावित किया। ये रहा आपका सवाल नंबर 6 कॉपी पेस्ट यहाँ पर। आउट ऑफ सिलेबस का ऑप्शन है, धड़ल्ले से आप मार्क करो वहाँ पर। आप देखिए हर किसी को पास करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल आपके सामने है 7 नंबर का, संगत संकेतों की पूर्व प्रस्तुति द्वारा। ये भी कॉपी पेस्ट है यहाँ से, ठीक है। ये रहा आपका सवाल नंबर 7, ठीक है। सवाल नंबर 7 ये रहा। अब आगे देखो, ये नहीं पूछा है, ठीक है। ये बख्श दिया है आपको 1 साइकिल। तो पहला सवाल अभी आपको मिलता है 8 सवालों में से जो नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। ओके आगे देखो यहाँ पर, ये भी नहीं पूछा है। चलो ये बल्कि ये पूछने थे, ये वाला सवाल पूछते तो बच्चा करता और खुश रहता, ठीक है। ये वाला पूछते चलो ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट मान लेते हैं, लेकिन ये पूछते तो बच्चा करता और उसको समझ में आता, ठीक है। प्राचल जनसंख्या प्रतिदर्श ये क्या है, ठीक है। अब ये देखो ये पूछा है बच्चे को अनोवा, अब क्या बोले अब यहाँ पर मास्टर्स कैसे हुई है। यहाँ पर देखिए कंसिडर टू बी एरर कंपोनेंट इन अनोवा, निम्नलिखित में से अनोवा में त्रुटि घटक किसको माना जाता है। ये रहा कौन सा सवाल आपका, ये है आई गेस आपका सवाल नंबर 8 यहाँ पर, ठीक है। 8 सवाल देखो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये भी आप देखोगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा, गारंटीड मिलेगा आपको ये सभी सवाल, ठीक है। ओके उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है 9 सवाल। ये सवाल आपको लगाना है और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, ये रहा आपका 9 नंबर का सवाल। इसके साथ साथ क्या करना है आपने, इसके साथ साथ आपने उसको भी डालना है जो आपके पेपर के अंदर है। यानी कि आप क्या करोगे, पहले आप दोगे कि देखो इन्होंने यहाँ से उठाया हुआ है और ये हमारे पेपर के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से सवाल पूछा है। देखो यहाँ पर ये है, ठीक है। निम्नलिखित में से अनोवा की त्रुटि घटक किसको माना जाता है, तो यहाँ पर आपका दिया है माध्य वर्ग के अंदर। सेम टू सेम देखो आपका ये सवाल यहाँ से पूछा है, ठीक है। माध्य वर्ग के अंदर, यानी कि देखो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट। आप तो यकीन मानो आप सबको ही पास हो जाएगा लग रहा है इस प्रकार से, अगर उन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस का खोल दिया है तो। आप यूजी नेट से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया आपका आउट ऑफ सिलेबस। ये रहा 9 नंबर का सवाल। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अंतिम सवाल यहाँ पर, टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन अ जेन्युइनली डाइकोटोमस। ये भी सेम कॉपी पेस्ट है, ठीक है। ये आपके 10 सवाल हो चुके हैं। ये 10 के 10 सवाल आपको जो है आउट ऑफ द सिलेबस के रूप में क्लेम करना है, ठीक है। ये 10 आपने क्लेम करना है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है। ये क्लेम करना ज़रूरी है। ये भी देखो 11 नंबर का सवाल, चेतना और सरलता पूर्वक सूचित की जा सकने वाली अभिवृत्ति को निम्न में से क्या कहा जाता है। 11 नंबर का सवाल है जिसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। चलिए सारे देख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको क्लेम करने में आसानी हो। ये देखो फिर से रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, निम्न में से उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है जो इसका समर्थन करता है कि आंशिक रूप से पूर्वाग्रह की उत्पत्ति। इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करके डालना वहाँ पर और उसके साथ साथ वहाँ पर उस चीज़ को भी डालना, ठीक है। कि अभी देखिए ये नहीं पूछा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यदि किसी समूह के सदस्य योगात्मक कार्य कर रहे हैं तो मतलब ये तो देखिए अगर उनको डालना था ये डालते भैया, बच्चा करता, सही करता, पढ़ के करता, बनता उससे, लेकिन आपने ये डाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाती हैं। 12 सवाल देख लिए यहाँ पर, ये नहीं आया था, फिर आपका ये भी नहीं आया था, बल्कि ये देना था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसी बच्चे ने पढ़ा होगा कमेंट कर जरूर कर देगा कौन सी किताब में है, 11वीं में है 12वीं में है, दिया हुआ है साफ साफ इसकी डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन नहीं, हम तो ये भी नहीं पूछा है, ये भी नहीं पूछा है, ये भी नहीं पूछा है, ये तो वही है। ये देखिए वॉटसन का बेवरिज्म के बारे में, ठीक है, इसको पूछा हुआ है उन्होंने यहाँ पर। वॉटसन के व्यवहारवाद के निम्न में से कौन से 2 स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। 13 नंबर का सवाल देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ सेम पूछा हुआ है। और इसी प्रकार से आगे आप आते जाओगे, द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू अडेप्ट, ये भी पूछा हुआ है। 14 नंबर का सवाल, 13 था ना या कितना हो गया था, 13 था। यहाँ देखो अब 14 नंबर का सवाल आपको यहाँ पर सेम टू सेम पूछा हुआ है भैया कि कैसे होगा। ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नंबर, उनको आप कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा वहाँ पर कि देखो भैया आपने 60 के ऊपर सवाल हमसे पूछे हैं लगभग लग रहा है, ठीक है, 50-60।
ये टेम्परल लोब एपिलेप्सी रिजल्ट्स इन, ये भी पूछा हुआ है आपसे। यहाँ पर कितना हो गया था, यहाँ पर 16 हो गया था, कितना हो गया था, 14 हो गया था। अब देखिए यहाँ पर ये है आपके 15 सवाल, ठीक है, ये आपका 15 सवाल है। शंखपाल अपस्मार की परिणति है, 15 नंबर का सवाल है आपका ये वाला जो आपको पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। आगे देखो सोक्रेट्स क्वेश्चनिंग, 20 कर लेते हैं, 20 काफ़ी, 20 में उनकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। ये देखो आपका, ये है आपका 17 नंबर का 17th क्वेश्चन आपका जो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना है, इसकी कॉपी लेना है और आपके इस वाले पेपर में कॉपी लेना है और उसको वहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है, आपके जो दिया हुआ है उसके अंदर जहाँ आप अप्लाई करते हो। ये देखो स्टडीज़ ऑन वेट लॉस प्रोग्राम, इवन आंसर भी चेंज नहीं किए हैं। ये आपका 18 नंबर का हो गया, ठीक है, आंसर भी चेंज नहीं किया। अगर 4th इसमें आंसर है तो 4th उसमें आंसर है, ये सब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि भैया लोगों ने जो है आंसर भी चेंज नहीं किए हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे, आंसर भी। ये देखो होम्योस्टैटिक टेम्परेचर इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय, ये रहा आपका 19 नंबर का। शरीर में समस्थैतिक ताप का विनियमन निम्न में से कौन करता है। उनको बोल दीजिएगा कि भैया आंसर तो चेंज कर देते कम से कम, ABCD अच्छा शफल ही कर देते कम से कम। थोड़ा बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है यहाँ पर। इतनी क्या जल्दी थी चुनाव की आपको कि आपने जो है पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी आया था आपका सवाल नंबर 20, ठीक है। ये देखो इसको भले ही मत करना, लेकिन इसको कर देना। पाइथन बॉक्सर क्या है ये, तो कंप्लीटली इसको सबसे पहले करना। ये आपका सवाल नंबर 21 ज़रूर करना है, इसको सबसे पहले करना। निम्न में से कौन अधिगम की सहायता संवर्धन अथवा प्रेरण हेतु अभिकल्पित प्रौद्योगिकी प्रणाली नहीं है, ये कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप जब दिसंबर में पेपर हुआ था तो जो नेट के बच्चे थे उनको नहीं बन रहा था, ये तो ये कहाँ से बनेगा है ना। पाइथन लोगो स्क्वैग बॉक्सर, कई लोगों ने तो सोचा होगा पता नहीं क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 नंबर का सवाल, अकॉर्डिंग टू वॉटसन कॉन्शियस मेंटलिज्म, वॉटसन के अनुसार सचेतन मानसवाद का आशय निम्न में से कौन सा है। ये भी देखो आपका सवाल नंबर 22 नंबर का सवाल है आपका ये, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये भी पूछा हुआ है, अ डिक्रीज इन सेंसिटिव, लेप्टिन के प्रति संवेदनशीलता की कमी को निम्न में से किसके योगदान करने वाला कारक पाया है, वजन बढ़ने में घटने में। ये भी देखो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है, सवाल नंबर हो गया आपका यहाँ पर 23। आगे देखो और क्या है, ऑन विच, ये नहीं पूछा है शायद, है ना, प्राप्तांक ये नहीं पूछा है। ये देखो बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट, बेंडर हैज़, ये आपका सवाल नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका सवाल नंबर 24। तो 24 सवाल देख लिए आपने। और अब देखो अब ये 50 सवाल भी नहीं हुए हैं, कितने हुए हैं 30, 80, मतलब 30 सवाल में से आपने 24 तो पूछे हैं बच्चों से, मतलब 30 में से 24 आ रहे हैं, तो आप लगा लो 60 में से कितने हो जाएंगे 48, एंड देन अकॉर्डिंगली आपके और 24 वहाँ बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये भी देखो पूछा है, 24 कर लिए हमने, एक और कर लेते हैं यहाँ पर 25 नंबर का सवाल। इतना कर दोगे तो समझ में आ जाएगा उनको कि भैया 25 सवाल हमने यहाँ दिए हैं, और अगर आप चाहते हो तो बाकी के जो आपको मिल गए हैं उनको भी आप ढूंढ के इसी पेपर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। समस्या क्या थी अभी तक आपके पास सामने कि भैया बंधुवर आपके पास ये पेपर नहीं था, लेकिन अब पेपर आ चुका है, क्या करना है अभी। देखो ये सवाल पूछना चाहिए था, विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़ एब्सोल्यूट जीरो, ये सवाल को पूछना चाहिए था। लगता है उनको जो डालना चाहिए था उन्होंने डाला नहीं, और जो नहीं डालना चाहिए था पूरा का पूरा मटेरियल वहाँ पर भर दिया है, ठीक है। तो भले ही अगर नेट से आया हो, बेड से आया हो, कहीं से भी आया हो, बच्चा कर लेता। अब ये क्यों नहीं पूछा, अरे भाई दिसंबर का पूछने की इतनी आपको उत्सुकता थी, ठीक है, तो ये पूछ लेते, विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़ एब्सोल्यूट जीरो। हम भी क्लेम नहीं करते कि भैया आपने दिसंबर से पूछा हुआ है, ये साहब सब आपके NCERT से सॉल्व हो रहा है, ये पूछते आप, ये नहीं पूछा आपने, ठीक है। मापन की किस मापनी का मान निरपेक्ष शून्य होता है, ये पढ़ाया हुआ है, कितनी बार बताया हुआ है, हर किसी को पता है ये बात, ठीक है। लेकिन आप पूछ रहे हो इसके बारे में। ये भी आपका देखो 26 नंबर का सवाल, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है सवाल नंबर 26, वर्ष 1955 में अब कौन जा रहा। अब ये देखो ये पूछना था ना भैया, ये पूछना था, कोई नहीं क्लेम करता कि आपने जन्मतिथि पूछ ली। अरे किसके पास इतनी फुर्सत है कि जन्मतिथि पढ़ेगा, लेकिन एटलीस्ट बच्चों को पता है कि भैया 1939, या तो 1 और 2 में से कुछ ना कुछ तो बच्चा मार्क करता वहाँ पर, या तो 23 सितंबर मार्क करता, या तो 6 मई मार्क करता। 1856 तो कुछ लोग महानुभाव कर भी देते वहाँ, 1856 क्रांति समझ के 57 वाली, लेकिन ये पूछते आप, कोई क्लेम नहीं करता, इतना हल्ला नहीं होता, ठीक है। ये नहीं पूछा आपने। और देखिए ये पूछ लिया आपने मरे की थ्योरी। अरे आप बच्चों से टेट नहीं पूछ पा रहे हो, ठीक है, टेट का अल्टरनेटिव नहीं पूछ पा रहे हो, इंडियन एडेप्टेशन हुआ या नहीं वो मत ही पूछ रहे हो, आप एक लंबी सी 20 लिस्ट में से पूछ रहे हो। मुरे द्वारा 1938 में सूचीबद्ध की गई 20 आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसे सवाल नहीं आते हैं नेट के बाद भी, एक बार ये सवाल आया उसके बाद कभी नहीं आया, क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल नहीं आते। अब कौन 20 लिस्ट याद करेगा बताओ आप, ठीक है। 25 सवाल, 26 देख लिए। फॉरेन हल देखो, नहीं 26 हो गए थे शायद तक, 27 सवाल, ठीक है। फॉरेन हल इज द कॉन्सेप्ट कॉइंड बाय, अच्छा ये भी तो था ना, 27 हो गए हैं, कितने हो गए एक पे देख लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ तक थे हम, कितना था हमारा यहाँ पर, अरे ज़्यादा हो गए, यहाँ तक था हमारा 25 सवाल। ठीक है, आगे 25, यस 24, ये आपका 25 रिपीट हुआ है, ये नहीं हुआ है। फिर आपका ये वाला अगेन हुआ है 26, फिर आपका देखिए ये नहीं हुआ है, फिर आपका ये वाला हुआ है 27, 27 के बाद एक और लीजिए 28 फॉरेन हल के बारे में। फिर यहाँ देखो ये है आपका 29 सवाल। फिर आपको देखिए यहाँ पर ये वाला भी हुआ है, कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ठीक है, 30 हो गए यहाँ तक। 30 कितने में से, अभी आपके 40 भी नहीं हुए, 30 सवाल आपके कॉपी पेस्ट किए गए हैं दिसंबर 2023 के पेपर से। ठीक है, ये पेपर आपको कहाँ मिलेगा, पेपर मिलने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी पिंड कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको दोनों पेपर मिल जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों आपको मिल जाएगा वहाँ से। उसको आप आराम से क्लेम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और आपको ज़्यादा कुछ ढूंढना पड़ेगा नहीं। शुरू के 25 सवाल बता दिए हैं, उतने तो करने हैं आपने। जो भी व्यक्ति क्लेम कर रहा है, वीडियो देख रहा है और क्लेम करने वाला है, तो वहाँ पर आपको ये 25 तो करने ही है, बाकी उतनी ऊपर आपकी जितनी मर्जी है कर लो। लेकिन 25 हमारा टारगेट है, 25 नंबर बच्चा का बढ़ जाए तो 40 वाला भी आपका 65-70 पे आ जाएगा, तो बड़े आराम से हर कोई पास कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो आपके 30 हो गए यहाँ तक। उसके बाद आगे चलते हैं सामूहिक अचेतन के बारे में। ये देखो गेरार्ड ईगन पूछा हुआ है यहाँ पर 31 नंबर का, सेम चीज़। विचार मंथन गेरार्ड ईगन के समस्या प्रबंध उपागम में सहायता करने की तकनीक है। निम्न में से कौन सा कथन विचार मंथन का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। 31st क्वेश्चन आपका यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका ये नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज मॉर्बिडिटी, इसका आंसर दिया हुआ है। किसी एक निश्चित समय में किसी रोग चोट, अच्छा ये सवाल ना आपको ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका सवाल नंबर 32। ठीक है, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बंधुवर, इसको आप ध्यान रखें। ये आपको टीआरई में टकराएगा। टीआरई 1 में आप देखोगे इस चैनल के ऊपर टीआरई 1 से बच्चे पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। टीआरई 1 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, 1, 2, 3 हो चुके हैं, 1 में था और 2 में था शायद, आई गेस 2 में कहीं तो भी एक जगह और था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मृत्यु दर क्या है, प्रचलन क्या है, अस्वस्थता और मामला। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये सवाल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इसको अमूमन पढ़ते नहीं हो आप यहाँ पर। ठीक है, मॉर्टेलिटी, प्रेवलेंस, मॉर्बिडिटी और इंसिडेंस के बारे में आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा टीआरई का पीवाईक्यू, जिनके पास ई बुक होगी पीवाईक्यू वाली, वहाँ पर देखिएगा सवाल आपको बीपीएससी में कराया हुआ है। ठीक है, अब मेरेकल क्वेश्चन पूछ रहे हो, टेक्निक यूज्ड इन, ये आपका सवाल नंबर 33, फेमिनिस्ट थेरेपी, आख्यान चिकित्सा समाधान केंद्रित, और ये 33 नंबर का। ये देखो एक और आपका 34th सवाल यहाँ पर है आपके सामने। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर 34 सवाल आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन अपसारी चिंतन के अंतर्गत निहित है। देखिए आपको बताएं इंटरनल बात, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारी बात मानोगे, जब जब आप हमारी बात मानोगे आपको फायदा होगा, एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एक अपवाद हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि आपको सभी के लिए देखिए यूडीएस ने डाल दिया है। बाकी आप देखो पूरा यहाँ पर कि आपको हमेशा एनसीईआरटी से सवाल बने, और जिसने भी इस पेपर को सीरियसली लिया है, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी की है, उनको बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से बन जाएगा ये सवाल, ये पेपर भी पास करते हुए, क्योंकि 40 सवाल 45 सवाल ऑन द एवरेज आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ये सवाल भले ही आपका नंबर तो भूल गए, लेकिन 33-34 कुछ कर रहे थे काउंट, यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आगे ना भूले। ठीक है, ये आपका 33, 34, एक आध नंबर ऊपर नीचे होगा, उतना चला लीजिएगा। बाकी आपको मालूम है आपका 50% से ऊपर जो है यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन कौन अपसारी चिंतन के अंतर्गत निहित है। आपको बताएं, ये आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ सवाल है। ठीक है, आप जाके पढ़ना, थिंकिंग चैप्टर मिल जाएगा आपको वहाँ पर अपसारी चिंतन के बारे में। तैयारी सत्यापन यहाँ नहीं आएगा, 34 नंबर का सवाल यहाँ पर। ठीक है, ओके, अगला देखो, ये नहीं पूछा है गोलमैन के बारे में। ठीक है, यहाँ ये सवाल नहीं, सवाल को दूसरा चेंज कर दिया है गोलमैन के द्वारा, और 34 तक चल गए थे हम, यहाँ पे ये नहीं पूछा है। ठीक है, और ये आगे चलते हैं, ये पूछा है, ये अच्छा सवाल था, पूछना चाहिए था। 35 सवाल कॉपी पेस्ट यहाँ से आपको पूछा है, वैज्ञानिक रूप से सम्यक युक्तियुक्त परीक्षण में, इसके बारे में। और स्टडी ऑफ वैल्यूज बाय अल्पोर्ट, ये अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पर। ठीक है, वर्नर एंड लिंडजी के द्वारा, ये भी आपका सवाल नंबर 36 हो गया है यहाँ पर। ठीक है, 36 सवाल एल्पोर्ट, वर्नर, लिंडजी, ये भी कॉपी पेस्ट किया है, सब मार दीजिएगा अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो। ये लेकिन 25 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 इंपॉर्टेंट हैं वो वाले। और यहाँ पर हम कितना 36-37 आ गए थे। ये देखो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज अगेन आ गई यहाँ पर, इसको ही कॉपी पेस्ट किया है, 37-38 जो भी नंबर चल रहा है। ठीक है, 37 सवाल आपको देखिए यहाँ तक पूछे हैं। फिर देखो रेने डेकार्टिस के बारे में भी पूछा हुआ है। ठीक है, रेने डेकार्टिस के बारे में पूछा हुआ आपको यहाँ पर, इसे मिल जाएगा आपको यहाँ पर रेने डेकार्टिस के बारे में। 38 सवाल, 38 सवाल अभी तक हो चुके हैं आपके जो पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये देखो एल्पोर्ट, वर्नर और लिंडजे, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट अभी देखा था। आंसर यहाँ पर सी है, इसके अंदर भी आपको आंसर सी ही मिलेगा। ठीक है, 38 सवाल। और देखो यहाँ पर पैराडाइम के बारे में यहाँ नहीं पूछा है, चलिए कोई बात नहीं, 38 में ये छोड़ देते हैं। और 100 में क्या है, ये भी नहीं पूछा है, चलिए शुक्र है कम से कम ये वाला नहीं पूछा आपसे।
ठीक है, ओके। तो 38-39 सवाल हो चुके हैं आपके यहाँ पर। और एप्रिसिएटिव इंक्वायरी शायद तक ये पूछा हुआ है, देख लीजिएगा इसको एक बार यहाँ पर, इट इज़ नॉट प्रोएक्टिव। ठीक है, तो 39 सवाल पे चल रहे हैं अभी हम यहाँ पर। और आगे देखो, अकॉर्डिंग टू साइकोफिजिकल, ये पूछना चाहिए था ना, ये पूछते तो कम से कम बच्चा करता, हम बता भी देते भैया एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन खैर नहीं पूछा तो जान देते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट मल्टीपल रिग्रेशन, ये सवाल देखो कॉपी पेस्ट किया है, सवाल नंबर 40, यानी कि 150 में से 52 में से 40 सवाल आपके पूछे गए हैं। कहाँ से आपके पूछे गए हैं? बहुश्रमाशरण के बारे में आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया दिसंबर के पेपर से, ठीक है। उनको ये इसके साथ भेजिएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, जब करोगे आप ना यहाँ पर तो इसके साथ भेजना कि भैया देखो ये क्वेश्चन नंबर आईडी है, तो उनकी मर्जी होगी तो मार्क भी कर लेंगे वो, ठीक है। और थ्रेट्स टू सेल्फ एस्टीम ये नहीं पूछा है। और क्या पूछा है? ये भी नहीं पूछा है, 50 हो गए हैं, ठीक है। काउंसलिंग भी नहीं पूछी यहाँ पर। और पैनिक डिसऑर्डर ये भी नहीं पूछा है, ठीक है, 50 हो चुके हैं। ये देखो जेम्स मार्सिया आ गई यहाँ पर। इतिहास में पहली बार तो इन्होंने जेम्स मार्सिया के बारे में पूछा और वही आपको दे दिया, ठीक है। नेट में आज तक नहीं हुआ कि इनके बारे में पूछा गया है, जेम्स मार्सिया के बारे में, ठीक है। अच्छा, इनकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन काम की नहीं है, ठीक है। ओके, 51 नंबर सवाल देखो, यहाँ लगा देना, निम्नलिखित में से कौन सी जेम्स मार्सिया के सिद्धांत की अस्मिता संबंधी परिस्थितियां हैं? आप इसको पढ़ लो, आगे बहुत ही कम चांस है कि आपको पूछेगा। ऐसा कोई अपवाद होगा जैसे इस बार हुआ है, वैसे में आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन द ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज, ये पूछा है आपसे मेंट PCPAM वाला, ठीक है। प्रोचास्का एंड डी क्लेमेंट का मॉडल पूछा है, मेंटेनेंस, इंटेंशन, कंटेम्पलेशन, ये आपका BPSC भी पूछेगा, ठीक है। ये अच्छा सवाल टच किया है यहाँ पर, BPSC भी पूछ सकता है आपसे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। ये सब पूछा है। देखो अभी आप लोग को दिखाया था यहाँ पर कौन कौन अपसारी चिंतन के अंतर्गत निहित है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, दिखा देंगे एनसीईआरटी में, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये भी था ये वाला हमने छोड़ दिया है, तो 52 सवाल हो, 51 नहीं 52 हो गए, ठीक है। ये यहाँ पर देखा किसके कारण अनुनयन की प्रतिरोधकता में वृद्धि हो सकती है, इसको हमने यहाँ ऊपर भूल गए थे यहाँ काउंट करना, तो 52 सवाल हो गए आपके, ठीक है। ओके, आगे देखो, ये तो फेवरेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ यम एज पर अष्टांग योग, 53 नंबर का सवाल। आप देखो 60 के ऊपर आंकड़ा कैसे पहुंचता है अभी आपका, ठीक है। और आप खुद जो है भौचक्के रह जाओगे कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है क्या, ठीक है। 53 हो गए हैं यहाँ पर। विच ऑफ द नॉट द, यहाँ देखो क्या पूछा है, आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ यम एज पर अष्टांग योगा। यहाँ पर आते हैं हमारे 10 नंबर के सवाल के ऊपर, ठीक है। 10 नंबर में देखो क्या पूछा है आपसे, वही यहाँ पूछा हुआ है, सेम टू सेम। ये देखो यहाँ पर 53 हो गए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 60 के ऊपर पहुँचाएंगे, आपको 60 लग रहा है, हमको तो और ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। देखिए, अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यम के घटक है? अंग्रेजी में क्या पूछा है, आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ यम एज पर अष्टांग योगा। तो इस सवाल को जरूर डालिएगा, इस वाले सवाल को जरूर डालिएगा, उनको इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपका चेंज वगैरह हो तो इस पर और इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सवाल नंबर 53 है आपका ये, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं यहाँ पर। 53 सवाल नंबर, अरे 53 हो चुका है आपका यहाँ तक, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, सवाल 53 सवाल कॉपी पेस्ट किए गए हैं अभी तक, आगे और रुको, यहाँ पर पूरी पिक्चर बाकी है। अब यहाँ देखो, ये भी लगाना, अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यम के घटक है। यहाँ क्या पूछा है, कौन से पूछा है, यहाँ भी उन्होंने सेम यही चीज़ की है, ठीक है। कौन से यम के घटक है यही पूछा। आपको देखो, आपकी आंखों के सामने बातें नहीं कर रहे, दिखा रहे हैं। देखो ये पेपर है ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट, ओरिजिनल डुप्लीकेट, ओरिजिनल डुप्लीकेट, ओरिजिनल डुप्लीकेट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारा ओरिजिनल वाला, ठीक है। ओके, 53 हो चुके हैं। अब देखो टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये भी पूछा है आपको यहाँ पर। ये आपका सवाल नंबर 54, ठीक है। प्राकल्पन के बारे में, BC क्या आंसर होगा इसका, 54, ठीक है। तो आपको मालूम है यहाँ पर ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट ओनली, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एसिमुलेशन। ये भी देखिए आपको पूछा हुआ है यहाँ पर, इसके संबंध में अगर आप देखो तो इसके संबंध में आपको ये सवाल भी कहीं ना कहीं मिलेगा। इसको देखेंगे फुर्सत में, फिलहाल यहाँ पर समय की कमी आपके पास भी नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ अगर दिखता है आसानी से तो यहाँ देख लेते हैं। ये है क्या, नहीं, परामर्श कौशल को प्रभावित करता है आत्म प्रकटीकरण। देखते हैं इसको आगे और चलने दीजिए। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना, अगर आपने एक चीज़ में अगर आपका हाथ रम गया है तो आपको अगर PYQ बनते हैं तो आपको बनते हैं, ठीक है। आत्मसातकरण के संबंध में निम्न में से कौन सही है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 55 ले लो, बधाई हो, ठीक है। सवाल अगर नहीं बन रहा है तो ये तो बन रहा है, ABC AD AC ACD। यहाँ देखो ABC AD AC ACD, इतना तो समझ में आ रहा है। भले ही आपको यह समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, हिंदी अंग्रेजी का आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, ABC AD AC ACD, ABC AD AC और ACD। तो जो यहाँ आंसर होगा वो भी वहाँ आंसर होगा। बधाई हो, आप दे रहे हो BSCB एस्टेट 2025 का एग्जाम।
और आप देख रहे हो ये वीडियो। 55 नंबर का सवाल है आपका, ये क्लेम करना मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, हिंदी में दिया तो हुआ है आत्मसातकरण के यहाँ पर। तो 55 नंबर सवाल गेस्टाल्ट के बारे में यहाँ नहीं पूछा है, इसको बख्श दिया है यहाँ पर। ये देखो 56 नंबर सवाल, द थ्योरेटिकल पोजिशंस अबाउट पर्सनैलिटी, हावर्ड गार्डनर नहीं होगा आंसर। व्यक्तित्व के बारे में सैद्धांतिक स्थितियां जिनका विकास कारक विश्लेषण पर पूर्णतः निर्भर रहा है, वे हैं। अभी तक आपको लग रहा था कि केवल 60 सवाल आए हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कंप्लीट आपको एग्जैक्ट फिगर मालूम होगा, ताकि आप वहां क्लेम कर सको प्रॉपरली कि आप जो है एग्जैक्ट ऑफिशियल चीज़ देखकर आ रहे हो, ठीक है। बीपीएससी को मालूम पड़ जाएगा कि भैया देखो, नहीं बीएससीबी को, सॉरी बीपीएससी नहीं, बीपीएससी ठीक है। और ये 56 नंबर का सवाल है, ठीक है, ओके। और यहाँ देखो ये वाला नहीं पूछा है, इसको चेंज कर दिया है सवाल को, 56 हो चुके हैं आपके यहाँ तक। 116 में ये देखो ये भी पूछा हुआ है, इम्प्लिसिट वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और फ्लैशबल मेमोरी। 57 नंबर का सवाल, कौन सा सवाल? सवाल नंबर 5757, ठीक है। 57 नंबर का सवाल आपको पूछा हुआ है यहाँ पर। अभी रुकिए, अभी और नंबर बाकी हैं, ठीक है। 57 पूछा है, प्राच्छन्न स्मृति, कार्यकारी स्मृति, दीर्घकालिक क्षणदीप। 57 नंबर सवाल, आगे आओ, ये भी पूछा है। इसके बारे में एसोसिएशनिज्म किसने दिया है, किसने क्या दिया है? 58 नंबर का सवाल, ठीक है। ये देख लो, हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। लेस्ली स्टैनली हॉल, 58 नंबर। ये देखो परसेप्शन, विज्ञान, कॉन्शियसनेस, फीलिंग, सन्ना, बॉडी, रूपा, 59 नंबर का सवाल, ठीक है। अभी भी 30 सवाल बाकी हैं, कहाँ जा रहे हो, वीडियो पूरी देखना है, ठीक है। 59 हो गए, कितना 59 हो गया यहाँ पर। प्रत्यक्षण, चेतना, संवेदना, शरीर, 58 59 देख लीजिएगा, एक हाथ नंबर ऊपर नीचे। और ये रहा आपका 60 नंबर का सवाल, सेकेंडरी, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड्स। तो 60 तो आपके इसके यही हो गए हैं। द्वितीयक, शील, गुण विशेषक, आधारभूत विशेषक करते, केंद्रीय विशेषक और मूलशील गुण, ठीक है। तो 60, 59, 60 तो आपके यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं। आगे चलते हैं, और ये देखो फिर से एक और सवाल रिपीट, ऑटोनॉमी, इंडस्ट्री, इनिशिएटिव, जनरेटिविटी, सब कुछ सब पूछा हुआ है यहाँ पर, सेम टू सेम एज इट इज आपके इस वाले पेपर के अंदर भी, ठीक है। आपको मिल जाएगा यहाँ पर बड़े आराम से करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर अभी हम इसको देख के आ रहे थे, 60 61 पहुँच गए हैं। कहानी साहचर्यवाद, संरचनावाद, एबिंगहाउस, स्टैनली हॉल बताया था, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 61, साइको सोशल थ्योरी। अभी रुकिए और आएगा, सेम टू सेम, स्वायत्ता, उद्योग, पहल, उत्पादकता, दोष, लज्जा और संदेह, प्रतिरोध और हीनता। 61 सवाल देख लिए आपने, ठीक है। और देखिए ये नहीं पूछा है, गनीमत है, ये नहीं पूछा है आपसे इसके बारे में, ये भी नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है। और कौन सा पूछा है? ये देखो, ये पूछा है आप, सवाल नंबर 62, ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, सेम टू सेम ये पूछा हुआ है। ऑप्शंस तक चेंज नहीं किए हैं, सेम टू सेम सब पूछा है आपको। यहाँ देखने मिल जाएगा आपको सवाल नंबर 62 के अंदर, ठीक है। सवाल नंबर 62 देखो, बेंडर गेस्टाल्ट पूछा था ना वहाँ पर, बेंडर गेस्टाल्ट दृश्य परीक्षण, इसके बारे में 62 हो चुके हैं आपके यहाँ पर। और देखो आगे आगे और क्या कहानी में ट्विस्ट है, ये देखो 63 नंबर सवाल, पैसिव यूथेनेशिया के बारे में। 63 सवाल हो चुके हैं अभी तक। निष्क्रिय, दयाभूत, प्राणांत, स्वैच्छिक, सक्रिय। तो जिन लोग बॉर्डर पे हैं 50 से 70 के बीच अगर आप हो तो आपको तो ये सब क्लेम करना है, ठीक है। 25 तो मिनिमम है, बाकी ऊपर आप जितनी मर्जी है आप कर सकते हो। ये देखो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, सवाल नंबर 64, ठीक है, सेम टू सेम। एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस अभी हमने देखा था ऊपर, ठीक है। इसके बारे में देखो, ये सवाल गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, स्वकाय दुश्चिंता रोग भ्रांति, मानवतावादी अस्तित्वपरक, ये अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं यहाँ कहीं तो भी, ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर 64 था, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल नंबर 64 है आपका। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए इसको क्लैरिटी से, ऑफिशियल चीज़ें। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, स्वकाय दुश्चिंता रोग भ्रांति, मानवतावादी ये वाला, और यहाँ पर देखो मानवतावादी ये वाला, स्वकाय दुश्चिंता रोग भ्रांति, सवाल नंबर 64। उसके बाद चलते हैं आगे, अभी 25 सवाल और बाकी हैं, रुकिए, 64 तक कहानी पहुंची है आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबको साफ साफ दिखा रहे हैं। ये देखो, ये नहीं पूछा है, मेहाई चिक्सन में आई, ये नहीं पूछा है, ठीक है। 64 हो चुके हैं अभी तक। और देखते हैं आगे ये देखो सवाल नंबर एक और 65, ठीक है। 65 आपका यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग, ये है अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पर, इसको भी पूछा है उन्होंने यहाँ पर, हिंदी में देख लीजिए एक बार। 65, 66 क्लासिक के अनुबंधन के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को अनुक्रम में संयोजित कीजिए। खाद्य पदार्थ जैसा उद्दीपन किसी जीव में, टोन की बात हो रही है, सवाल नंबर 65। ये देखो आपका 66 नंबर का सवाल है, पुट द फॉलोइंग माइलस्टोन्स ऑफ साइकोलॉजी इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर मनोविज्ञान के फ्रांस बिने, जेम्स और लिप्जिश, ये भी पहली बार पूछा गया था यहाँ पर। और 67 नंबर का सवाल आपका, ये देखो ये रहा, अरेंज टू अष्टांग योगा, करेक्ट सीक्वेंस, 67। और ध्यान, आसन, समाधि, प्राणायाम। और ये देखो ये HPA का ये भी पूछा हुआ है, करेक्ट सीक्वेंस, 68 नंबर का सवाल। निम्नलिखित को प्रतिबल की HPA अक्षीय अनुक्रिया तथा परिणाम के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भैया 68 सवाल आप पूछ रहे हो 100 में से कॉपी पेस्ट करके, ये नहीं पूछा, गनीमत है। तो मतलब आप समझ जाओ पेपर की गुणवत्ता के बारे में, ठीक है। और ये भी नहीं पूछा है, 68 हो चुके हैं आपके, अभी भी बचे हैं कई सवाल, 68 हो चुके हैं कहानी। ये पूछना चाहिए था ना, ये क्यों नहीं पूछा?
अरेंज द स्टेटस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, ये पूछते कोई क्लेम नहीं करता, लेकिन पूछेगा इसे तो फिर कैसे होगा। ये तो नहीं पूछा है 68। और ये पूछा है, ठीक है, द प्रोग्राम एवोल्यूशन मॉडल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, पता नहीं यूनिट नंबर 10 कहाँ से चिपका दी आपको। 69 नंबर का सवाल, समुदाय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यक्रम मूल्यांकन मॉडल के 4 चरण होते हैं, कोई मतलब नहीं आपके जीवन काल में इस मॉडल का, ठीक है। और देखो ये सवाल आपका वन साइकोमेट्रिशियन यूज्ड, ये भी पूछा है, सवाल नंबर 70, ठीक है। ठीक है, ये रहा आपका सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 देखिए सही है यहाँ पर, ये आपको वन साइकोमेट्रिशियन ये पूछ रहे हैं। देखिए इतना हाई लेवल का पूछ रहे हैं, बच्चा कैसे करेगा बताइए। यहाँ पर फोर्थ आपका जो है ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्रोनबर्ग अल्फा के बारे में, क्या बोल रहे हैं इस सवाल में, देखिए यहाँ देखते हैं इसको। क्रोनबर्ग अल्फा क्या बोल रहा है, यहाँ कहीं होना चाहिए वो नीचे आपका साइकोमेट्रिक में 70 नंबर का सवाल है। तो मतलब 100 में से देखो आप, 100 में से कितना पूछा है, 100 में से 70 सवाल तो अभी तक पूछे हैं और अभी सवाल बाकी हैं, ठीक है। ऑफिशियली बता रहे हैं आपको, कोई मन से नहीं बता रहे हैं कि ये आया है वो आया है। 70 सवाल देखो आपने देखा यहाँ पर कि क्या है आपका, देखो ये दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए एक मनोमितिक ने सही गलत प्रारूप उत्तरों के बीच में, यहाँ पर फोर्थ आंसर होगा, क्रोनबर्ग अल्फा किसी परीक्षण की आंतरिक संशक्ति का आकलन करता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, ठीक है। और चूंकि इसका सही आंसर दे पाए, क्यों दे पाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 70 नंबर का सवाल है। अभी भी 15 सवाल बचे हैं, रुकिएगा। एक मनोमितिक ने सही गलत प्रारूप के उत्तरों के साथ सामान्य, यहाँ देखो ये है और ये वाला है, ठीक है। ये देखो और ये देखो, ये देखो और ये देखो, सवाल नंबर 70 आप देख रहे हो यहाँ पर 70 सवाल हो चुके हैं। और देखो आगे क्या है, ठीक है। एलोस्टेसिस प्रोसेस, यहाँ पर ये भी पूछा हुआ है आपको, एलोस्टेसिस प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, एलोस्टेसिस ये वाला सवाल नंबर 71, ठीक है। द रिसर्चर ये भी पूछा हुआ है, सवाल नंबर 72, द रिसर्चर मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स, एक या अधिक चरों के छल योजन हेतु, यहाँ देखो ये आपको पूछा है, यहाँ पर कहीं तो भी ऊपर देखा था अभी, छल योजन की बात कर रहे थे वो, ठीक है। सवाल नंबर कितने हो गए हैं, 72। ये देखो वर्जित शब्दों का बोध सामाजिक, ये चाहिए और कहीं से पूछा है, अच्छा इसको बताएंगे आपको, ठीक है, कहाँ से है देखते हैं इसको यहाँ पर। और 72 सवाल हो चुके हैं आपके। देखो एलोस्टेसिस अभी हमने किया है इसको यहाँ पर, दबाव की स्थिति, और ऊपर देख लीजिएगा एक और जगह आपको ये पूछा हुआ था जो अभी आप सवाल देख रहे हैं इसके सामने, ठीक है। तो 72 सवाल तो अभी हो चुके हैं, ठीक है। और अब ये देखिए 73, ये देखिए 73 सवाल, टैबूड वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, और वर्जित शब्दों को पहचानना कठिन हो जाता है। वर्जित शब्दों का वो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों संबंधी ज्ञान पर निर्भर करता है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट चला है आपके इस वाले पेपर के अंदर, ठीक है। तो आप तो मतलब एक अलग ही मेंटल ट्रॉमा हो चुका है यहाँ पर तो, कि 73 सवाल कौन उठा के पटकता है बताइए। मतलब ये तो मतलब ठीक है, सबको पास कर दो भैया, बच जाओ आप भी। वर्जित शब्दों को पहचानना कठिन हो जाता है, और वर्जित शब्द, यहाँ भी देखो वर्जित शब्दों की बात हो रही है। तो कृपया करके अगर आप ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो उन तक आप पहुँचा दीजिएगा ये बात कि भैया खिलवाड़ ना करो बच्चों के साथ ऐसा, ठीक है। ये देखो ये भी पूछा हुआ है, सवाल नंबर 74, इज़ वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल नीड, इसकी बात है। 74 सवाल देख लिए आपने। कामेच्छा एक मूल शरीर क्रियात्मक आवश्यकता है, 74 सवाल कौन पूछता है। और उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर ये तो बाकी आपका वो स्टार्ट हो चुका है, क्या बोलते हैं इसको, पैराग्राफ, ये तो नहीं आएगा। लेकिन आपने देखा 74 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, कितने में से आपने 100 में से 74 सवाल पूछे हैं, और अब आप जो है यहाँ से बच्चों से पैसे ले रहे हो रॉन्ग आंसर आउट ऑफ सिलेबस बताने के लिए। खैर, लेकिन अब जो लोग बॉर्डर पे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लोग बॉर्डर पे हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, जो लोग बॉर्डर पे हैं ध्यान रखिएगा, बॉर्डर पे ना रहें। आप लोग को ये 25 सवाल तो क्लेम करने हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, नेट से उठा के पूछा गया है। आप अपने मनमर्जी का 74 सवाल बता दिए हैं आपको, मतलब जितने हमने बताए थे आपको 25, ठीक है, उसके अलावा और 25 के 2 सेट उन्होंने बना के रखे हैं, ताकि आपकी जो मर्जी है उसको आप क्लेम करो। अपने वहाँ से जो है फोटो उठा लो आप वहाँ से, एंड इसको आप समय रहते वहाँ पर क्लेम कर लो प्रॉपरली। और क्या चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए। इसको बस आपने जो है मतलब 100 में से 74 का कितना बचता है आपका, बचता है 26। तो 26 सवाल में बच्चा कैसे पास होगा बताइए। 26 सवाल बच्चा हर ज़रूरी नहीं कि सारा बन जाए, उसे सही कर दे, वो गलती हो सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 26 सवाल का स्कोप रखा गया है एस्टेट 2025 के अंदर। आप देख रहे हो यहाँ पर ऑफिशियल कंटेंट, और ऑफिशियल कंटेंट में आपने देखा कि किस प्रकार से आपको पेपर दिखाया लाइव प्रूफ के साथ में। 100 में से 74 सवाल आपको जो थे आउट ऑफ सिलेबस, और यूजीसी नेट से कॉपी पेस्ट। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में है, कुछ आप लोग ने किया भी है सॉल्व, लेकिन कॉपी पेस्ट जहाँ तक बात है, आपने एक परीक्षा से उठा के दूसरी परीक्षा में डाल दिया है। ये आपके 74 सवाल है, ठीक है। 74 हो सकता है काउंटिंग में 1-2 ऊपर नीचे, लेकिन 73, 72, 74, 75 कुछ भी हो सकता है। 74 सवाल, 73 सवाल ऑन एन एवरेज आप दूसरी परीक्षा से उठा के पूछ रहे हो, और एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर कि बच्चा जो है 75 लेके आएगा जनरल कैंडिडेट, और बाकी अदर कैटेगरीज में 65, 60 जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप ध्यान रखें, जिन लोग भी बॉर्डर पे हैं 50 से लेके 70 के बीच में, उनको ये सभी क्लेम करना है। और उसी के साथ साथ आपके लिए 2 सवाल केवल जिंदा है,
जिनको आप क्लेम कर सकते हो आपकी आंसर सही करने के लिए। एक है आपका टोल्विंग वाला, एक है आपका स्टैनली एंड शाक्टर वाला, ठीक है। ये वाले दो आपको जो क्लेम करना ये तो मस्ट है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सा? एक आपका है वहाँ पर टोल्विंग वाला और एक है आपका टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय स्टैनली शाक्टर है वहाँ पर सही आंसर, ठीक है। तो एक में सही आंसर टोल्विंग होगा और एक में सही आंसर क्या होगा आपका, वहाँ पर होगा आपका शाक्टर एंड सिंगर, ठीक है। तो यहाँ लॉकहार्ट नहीं आएगा, टोल्विंग आएगा यहाँ पर, और वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर आएगा आपका शाक्टर एंड सिंगर। केवल यही दो क्वेश्चंस है जो आपको क्लेम करना है। इसके अलावा आप जो है बाकी के 25 बताए हुए हैं आपको उनको क्लेम करें एज अ आउट ऑफ सिलेबस, और बाकी इन दो को करेंगे कैसा आप, इन दो को करेंगे आप वहाँ पर कि इनके जो आंसर्स हैं वो कैसे दिए हुए हैं, ये आपने इनकरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो टोल्विंग वाला इनकरेक्ट आंसर में जाएगा और शाक्टर एंड सिंगर का जो सवाल है वो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा आपके इनकरेक्ट वाले कॉलम के अंदर। ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी मत कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से सुनिए, यहाँ पर इसकी फोटो खींचेगा, इसको अपलोड करिएगा और बोलिएगा इनकरेक्ट आंसर। और उसी के साथ साथ एनसीईआरटी जहां आपको दिखाया था पिछले वीडियोस के अंदर कि टोल्विंग आपको दिया है मेमोरी चैप्टर के अंदर, शाक्टर सिंगर दिया है आपको नॉवेल चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वहां पे आप दोनों की जो स्क्रीनशॉट लेके इमेज खींच के पीडीएफ बना के उसको जो है अपलोड करिएगा। ये दो तो आपके गारंटीड चेंज होंगे, इनका आंसर गारंटी से इनको चेंज करना पड़ेगा, उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी के जो आपके 74 सवाल है उनमें से जो आपकी मर्जी है उसको आप क्लेम करो कि आउट ऑफ सिलेबस था। आपको क्या करनी है, एक बार ये फोटो डालनी है, जैसे आपको मान के चलो ये सवाल है, ठीक है। आपने ये सवाल को लिया, इसकी फोटो डाली कि ये सवाल को देखिए और हमारा इसके अंदर पेपर के अंदर सेम सवाल उठाइएगा और बोलिएगा कि यहाँ पर देखिए आपने इस प्रकार से इस एग्जाम से उठाकर कॉपी पेस्ट किया है। 74 सवाल एक बड़ा नंबर है, ठीक है। 74 सवाल मतलब आप समझ जाइए ये बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल है, बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप 25-26 सवाल अगर आप देते कॉपी पेस्ट करके समझ में आता, ठीक है, एक लिमिट थी, लेकिन आपने यहाँ पर लिमिट के बाहर काम कर दिया है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। ओके, तो ये वीडियो थी पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनको आपत्ति करनी है। तो 2 सवाल आपके कंफर्म, जो आप करोगे आपत्ति किसके ऊपर, आप करोगे आपत्ति उन सवालों के ऊपर कि इनके जो इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, और बाकी जो 74 सवाल हैं इनके अंदर क्या बोलोगे आप कि आउट ऑफ सिलेबस है, हमको कॉपी पेस्ट करके डाला गया है। और बाकी फिर आप देखो जो जैसे टफ सवाल हैं, मल्टीपल रिग्रेशन हो गया, ठीक है, और भी जो एक दो सवाल हैं आपके NVO वाला, SPSS वाला, उनको ज़रूर डालें आप, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है आउट ऑफ सिलेबस जाने की बढ़ती जाए, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये दोनों PDF कहाँ मिलेंगी, दोनों PDF मिलेंगे आपको टेलीग्राम, लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ से जाके आप ये दोनों PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपकी BSB एस्टेट वाली, और ये आपकी ऑफिशियल मिलेगी आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में। और आपको स्वागत है और जल्दी उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट जो है रिवाइज होके आए और आप लोग जो है प्रॉपरली, हर कोई बच्चा जो वीडियो देख रहा है क्लेम करेगा प्रॉपरली, तो वो सभी पास हो जाएं। एक बात ध्यान रखें, जो बॉर्डर पे है उनको तो करना है आपको क्लेम, सभी के सभी क्लेम करना है। और आपके लिए उसके अलावा आपके पास जो है कोई चारा नहीं है, उम्मीद नहीं यहाँ पर कि आप जो है क्या करोगे, आप जो यहाँ पर है दूसरी चीज़ें करोगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, और दूसरों के लिए वेट करोगे कि वो आंसर करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से एग्जाम तो दे दिया है, रिजल्ट का वेट करें, प्रॉपरली क्लेम करें, एंड जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। इसी के साथ धन्यवाद।